मित्रों, आज दिनांक 24 अप्रैल 2024। न्यूज़पेपर पढ़िए दैनिक जागरण, पेज संख्या 14। अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल में जाकर के इस्लामपुर लोकसभा क्षेत्र में जाकर के कहा है बंगाल की जनता से कि मुझको 35 सीटें दीजिए, मुझको 35 सीटें दीजिए तो मैं बंगाल में होने वाली घुसपैठ बंद करवा दूंगा। यानी कि 35 सीटें दोगे तब बंद करवाऊंगा, अन्यथा नहीं बंद करवाऊंगा। मित्रों, उन्होंने एक रहस्य का उजागर किया है। ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है जो पिछले 10 सालों से भाजपा ने बहुत बड़े पैमाने पे इस बात को बोला है, कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम घुसपैठ बंद करवाएंगे, घुसपैठ रोकेंगे। 2014 में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था कि अवैध घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी नाम लेकर के, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, इन अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे। 2019 के कैंपेन में भी कहा था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी अनलीगल मुसलमानों को देश से बाहर करेंगे। पर आज गूढ़ रहस्य को खोला है कि अगर 35 सीटें दोगे बंगाल से तो बाहर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य अमित शाह जी ने आज खोला है और बेहद बेबाकी से और बेहद बेशर्मी के साथ में खोला है कि आप समझ सकते हैं केंद्र में सरकार आपकी है, बंगाल में सीटें आपके पास 18 हैं, अच्छी बात है। नहीं भी होती तब भी, एक भी सीट बंगाल में ना होती और केंद्र में अगर आपकी सरकार है, किसी की भी सरकार केंद्र में है, तो उसी सरकार की जिम्मेदारी है कि अवैध घुसपैठियों को रोका जाए, अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाए। ये अधिकार केंद्र सरकार को ही है, राज्य सरकारों को ये अधिकार नहीं है उतना अधिक। विदेशों से अगर अवैध घुसपैठ हो रही है तो बॉर्डर पे केंद्रीय एजेंसियां ही तैनात होती हैं और केंद्र सरकार का ही दायित्व बनता है कि अवैध घुसपैठ को रोके और घुसपैठियों को देश से बाहर करें। ये पहली जिम्मेदारी केंद्र की। उसके बाद में सेकंड लायबिलिटी राज्य सरकार की होती है और कुछ लायबिलिटी न्यायपालिका की भी होती है। एक भी सीट ना हो बंगाल में तब भी केंद्र सरकार को चाहिए कि घुसपैठियों को देश से बाहर करें। ये सौदेबाजी, ये ड्रामेबाजी, ये नौटंकी आप लोग बहुत लंबे समय से झेल रहे हो। इसका उपाय हम आपको बताना समझाना चाहते हैं। इसको समझिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे देश के अंदर। इसी प्रकार से घुसपैठिए बढ़ते रहे और ये घटिया नेता, एक घटिया राजनेता, एक घटिया राजनीति करते रहे कि मुझको इतनी सीटें दोगे तभी घुसपैठ रोकेंगे, वरना नहीं रोकेंगे, भले ही केंद्र में हमारी सरकार हो या ना हो। इस प्रकार की घटिया सौदेबाजी आपके लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है। और इसका उपाय यही है कि आप, इलेक्शन चल रहा है, 2024 का इलेक्शन चल रहा है, नेता आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, जगह जगह वो चौपाल लगा रहे हैं, जगह जगह वो सभाएं कर रहे हैं। आप क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन पुटअप करिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपको इस देश में रहना है या आपके पास कोई दूसरा देश है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई दूसरा देश आपके पास में नहीं है, आपको भारत में ही रहना है, तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, सवाल जवाब करने पड़ेंगे, या फिर आपको ऐसे राजनीतिक विकल्प को चुनना पड़ेगा जो आपके हितों के लिए काम कर सके। बहुत बुरी स्थिति इस देश की होती जा रही है, बेहद बुरी स्थिति। अभी 3 दिन पहले की ही बात है, जो शिक्षक भर्ती घोटाला, पश्चिम बंगाल की ही बात है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि 25,753 भर्तियां रद्द की जाएं, क्योंकि इसमें घोटाला हुआ था। 2014 में घोटाला हुआ कि 25,753 भर्तियां 15-15 लाख रुपए की रिश्वत लेकर के उन्हें भर्ती किया गया, और जबकि भर्तियां तो उसमें 24,640 ही थी, पर अनलीगल तरीके से 25,753 भर्ती की गई, उसमें भी रिश्वत ली गई। इसमें 5,000 भर्तियों को लोगों ने अधिक वो आरोप लगाया कि 5,000 भर्तियां अनलीगल तरीके से हुई हैं। पर हाई कोर्ट ने पूरी 25,753 नौकरियों को रद्द कर दिया। अभी परसों के ही आदेश में
और साथ ही हाई कोर्ट ने जितनी भी उनको सैलरी अभी तक मिली है 2014 से या 16 से, टोटल सैलरी 12% ब्याज के साथ में वापस करने का भी आदेश दिया है। कितनी बड़ी बात है। और अमित शाह जी ने भी इसी रैली में आज की डेट में यह आरोप लगाया कि सरकार ने 15-15 लाख रुपए के मंत्रियों ने रिश्वत ली। अब आप समझिए, आदमी रिश्वत देके नौकरी क्यों लेता है? बेरोजगारी है, बच्चों को पालना है, घर चलाना है, कुछ भी करना है, नौकरी पानी है। रिश्वत दे करके उसने नौकरी को हासिल किया, गलत किया, उसको दंड मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने भी दंड दिया है कि आप टोटल सैलरी वापस करो 12% इंटरेस्ट के साथ में। पर इनसे बड़ा जो दोषी है वो वह सिस्टम है, वो लोग हैं जिन्होंने रिश्वत मांगी, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। हाई कोर्ट ने जनता को तो दंड दे दिया कि आप सारी सैलरी वापस करो 12% इंटरेस्ट के साथ में, पर हाई कोर्ट ने एक भी दोषी को सजा नहीं सुनाई, एक भी मंत्री को सजा नहीं सुनाई, एक भी आरोपी पे दंड तय नहीं किए। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा अन्याय है। और कल की रैली में अमित शाह घुसपैठियों की बात करते करते 15 लाख रुपए रिश्वत ली गई शिक्षक भर्ती में 2014 में, ऐसा आरोप तो लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर, ममता सरकार पर। उनके पास कुछ तथ्य होंगे तभी आरोप लगा रहे हैं, उनके पास कुछ प्रमाण होंगे तभी आरोप लगा रहे हैं। यदि आपके पास प्रमाण है, तथ्य हैं, तो दोषियों को सजा क्यों नहीं हो रही? दोषियों को क्यों बचा रहे हैं आप? अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री जेल जा सकते हैं, क्या ममता बनर्जी और उनके भ्रष्ट मंत्री जेल नहीं जा सकते क्या? सब लोग जान चुके हैं अमित शाह जी कि आपकी और ममता बनर्जी की सेटिंग है। असली गठबंधन आपका ममता बनर्जी के साथ में और ओवैसी के साथ में है। हिंदू दमनकारी नीतियां पश्चिम बंगाल में होती हैं, घुसपैठ बड़े पैमाने पर होती है और आप उसका पोलराइजेशन करवाते हो, उसका चुनावी लाभ लेने के लिए। अभी आप यही इसी न्यूज पे पढ़िए, पेपर में, ये हाई कोर्ट का कहना है जहां लोग शांति से त्योहार नहीं मना सकते, वहां गणतंत्र का उत्सव कैसे मनाएंगे? 13 मई को वहां पे वोटिंग होनी है, 13 मई को वहां वोटिंग होनी है। और अभी कुछ ही दिन पहले रामनवमी का त्योहार हुआ, लोगों ने रैली, कुछ झांकियां निकाली, तो विशेष समुदाय, शांतिप्रिय समुदाय के लोगों ने उन पर पत्थरबाजी की। अमूमन हर जगह हो रही है पत्थरबाजी, क्योंकि कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई है, तो कश्मीर के पत्थरबाज सारे पूरे देश में फैल चुके हैं। वो कोई भी शोभा यात्रा हिंदुओं को निकलती है तो उस पर बड़े पैमाने पे पत्थरबाजी करते हैं। तो वो पत्थरबाजी बंगाल में भी हुई। तो कोर्ट ने कहा कि जब त्योहार लोग नहीं मना पा रहे हैं तो इतना बड़ा लोकतंत्र का पर्व, चुनाव कैसे लोग मनाएंगे, कैसे लोग वोटिंग करेंगे, क्या होगा? इस पर उन्होंने बड़ी ही चिंता जाहिर करी। तो इस प्रकार की अगर स्थिति देश में है तो केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और केंद्र सरकार इसके लिए क्या नीतियां बना रही है, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? पत्थरबाजी हिंदुओं पर रुके, इसके लिए केंद्र सरकार क्या काम कर रही है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती? यदि आपको अपना भविष्य बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, तो उसके 2-3 विकल्प हैं। जैसे कि वर्तमान में चुनाव चल रहा है, तो जितने भी भाजपा के नेता आपके पास आएंगे, सत्ता में वही हैं, तो ये सारे सवाल आपको उन नेताओं से पूछने हैं। घुसपैठ हो, पत्थरबाजी हो, घोटाले हो, प्रखर होकर, निडर होकर के, बड़े सशक्त होकर के ये प्रश्न उनसे पूछने हैं, उनसे जवाब लेना, उनसे डेट लेनी है। घुसपैठ किस दिन रोकोगे, कब तक रोकोगे? ये
भ्रष्टाचार कब तक रोकोगे? ये पत्थरबाजी किस दिन रुकेगी और कैसे रुकेगी बताइए। दूसरा विकल्प ये है, जो लोग सनातन के हितों के मुद्दे उठा रहे हैं, राष्ट्र के हितों के मुद्दे उठा रहे हैं, पर्यावरण के हितों के मुद्दे उठा रहे हैं, बेबाकी से उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप वोट देकर के आगे बढ़ाइए, ऐसे लोगों को आप जितवाइए। यही दो विकल्प, दो रास्ते आपके पास में हैं, जिससे कि आप अपने भविष्य को, आने वाले कल को सुरक्षित रख सकते हैं। और तीसरा कोई विकल्प आपके पास में दिखता नजर नहीं आ रहा है। और किस प्रकार से वर्तमान सरकार आपको बेवकूफ बना रही है, मैं बराबर इस पर अपडेट्स दिया करता हूं, तो इस अपडेट को भी आप फैलाइए, ये भी एक उपाय हो सकता है। धन्यवाद।